नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां हम बात सियासत की करते हैं, जहां हम बात करते हैं सियासत में किए गए हर वार पलटवार की, तमाम सियासी हलचलों से आपको वाकिफ करवाते हैं। ये साल 24 का है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और इस वक्त सियासत अपने चरम पर है। करते हैं शुरुआत। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं, हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। वाह, इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं होने वाले हैं, हम आपके साथ रहेंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही। पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है उसने बंगाल को निराश कर दिया। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदें की थी, टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई। हाँ, जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों के उद्घाटन और ई वेटिंग स्केल से जुड़े ईपीओएस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं वो 2014 से पहले तक असंभव था। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। इधर राहुल गांधी पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रखे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ भी रखेंगे। अब वो कहते हैं न्याय यात्रा, लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं।
कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भागने लगते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा रही है। अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। राहुल गांधी ने प्रयास किया कि मणिपुर से एक शांति यात्रा, न्याय यात्रा शुरू को, बहुत कामयाब यात्रा रही है। तो बहुत ऐतिहासिक रही है। अब तो ये अंतिम पड़ाव है, परंतु जिस रूप में मणिपुर जैसी जगह से शुरू की गई, मणिपुर जहाँ गृह युद्ध चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार भी, और करीब 10 महीने हो गए हैं। कितने लोग मारे गए, कितने रेप हो गए। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार करते हैं सैकड़ों रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। उस राज्य का ध्यान नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी जी ने प्रयास किया कि शांति यात्रा, न्याय यात्रा मणिपुर शुरू करें। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि जिस यात्रा की दिशा और संकल्प ना हो, ऐसी यात्राओं का कोई लाभ नहीं होता। भारत की परंपरा में पैदल यात्रा का महत्व है। जब संकल्प साथ हो, जिस यात्रा की दिशा और संकल्प ना हो, ऐसे यात्राओं का कोई लाभ नहीं होता। भारत की परंपरा में पैदल यात्राओं का महत्व है, लेकिन उसकी सामर्थ्य तब बढ़ती है जब संकल्प साथ हो, लक्ष्य सामने हो। झूठ और भ्रम फैलाने के लिए जो यात्राएं होती हैं, वो सदैव असफल होती हैं। ये सनातन कहता है, ये हमारी परंपरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निशाना साधते हुए कहा है कि पहले भी उन्होंने यात्रा शुरू की थी और यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब भी सिलसिला जारी है। यात्रा समाप्त होगी तब तक पीछे शायद कुछ नहीं बचेगा। पहले निकले थे तब भी काफी इम्पोर्टेंट लोग जो थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, और अब की बार भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छोड़ के चले गए, कुछ और लोग छोड़ के चले गए। तो मेरा ख्याल है जब तक यात्रा पूरी होगी तो वो एक 16 में एक था, वो असरानी जो था ना, तो उसने कहा कि भाई आधे दाएं चले जाओ और आधे बाएं चले जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि जब तक यात्रा खत्म होगी आधे दाएं और आधे बाएं पीछे, तो मामला साफ होगा। तो ये हाल होने वाला है कांग्रेस का। जब पहले निकले थे तब भी काफी इम्पोर्टेंट लोग जो थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, और अब की बार भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छोड़ के चले गए, कुछ और लोग छोड़ के चले गए। तो मेरा ख्याल है जब तक यात्रा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि महागठबंधन ताश के महल की तरह गिर गया है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। जहां जहां वो गए हैं वहां आतंक का माहौल बना हुआ है। देखिए, ये संपर्क में कितने हैं ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महागठबंधन ताश की महल की तरह भड़भड़ा करके गिर गया है, और वो है आरजेडी का अहंकार, आरजेडी का जंगल राज। अभी जन विश्वास यात्रा निकाले तेजस्वी यादव ने, जहां जहां गए वहां आतंक का माहौल बना। चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी के प्रचार के गाड़ी को तोड़े बेगूसराय में, या बांका और मुंगेर जिन शहरों में गया वहां भय का वातावरण बनाने का काम किया। ये उनकी गिरती हुई साख। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत की है और लगातार नए नए सुरक्षा कैंप खोले हैं। हमने 14-15 नए सुरक्षा कैंप तक खोले हैं।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मतलब मजबूत किए हैं और लगातार नए नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी 14-15 नए कैंप खोले हैं और जो नक्सली क्षेत्र हैं, जो 5 जिले हैं विशेषकर, वहां के लोगों तक सरकार की सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए एक नियत नेलानार योजना लागू किए हैं। नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है आपका अच्छा गांव। तो अब इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी कि ऐसे जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभा सिंह के बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जिसके साथ 80% विधायक जुड़े को उससे बड़ा और क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल आखिर क्यों उठाया। यहां आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार बने हुए पूरे 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन कई विधायक, कई मंत्री नाराज नजर आ रहे हैं। इन विधायकों से कभी इनकी समस्याओं के बारे में पूछा नहीं किया गया और इसी बात का जवाब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। उन्होंने कहा कि 80% विधायक हमारे साथ हैं, ऐसे में इस तरह का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ आपको बता दें कि हिमाचल की सरकार पर अभी भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। जिसके साथ 80% MLA जुड़े हों, उससे बड़ा साथ क्या होगा। 80% MLA जिसका सपोर्ट कर रहे हो, उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। वो प्रदेश की शिक्षा है हमारी, जिसके साथ 80। बीजेपी नेता विपिन परमार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सीएम के बोल बिगड़ गए हैं। सीएम ने 6 विधायकों को काला नाग तक कह दिया। बीजेपी उनके शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में सीएम सुक्खू पर हमला बोलते हुए बागी विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल में सरकार जल्द गिरेगी और सीएम का दिल चिड़िए के दिल की तरह है। तो देखिए, उन्होंने सीएम को लेकर कहा कि जल्द ही सरकार गिरने वाली है। इधर हिमाचल में सियासी खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। पहले 6 विधायक बागी हो गए, बागियों को निष्कासित कर दिया गया। विक्रमादित्य सिंह ने पहले इस्तीफे का ऐलान किया था और अभी तक बार बार ये कहा जरूर जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं लगता। जैसे चिड़ी होती है, चिड़ी के दिल के बराबर मुख्यमंत्री ने अपना दिल रखा है। मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो आदमी को अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए और इसलिए आज विक्रमादित्य सिंह जी पिछले कल जो परसों से आकर हमें कल से मिलकर गए हैं, ये इस सरकार से और उस मुख्यमंत्री से परेशान है कि जैसे चिड़ी होती है, चिड़ी के दिल के बराबर मुख्यमंत्री ने अपना दिल रखा है। मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो आदमी को अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए और इसलिए आज विक्रमादित्य सिंह जी पिछले कल जो परसों से आकर हिमाचल में सियासी संग्राम के बीच बीजेपी नेता विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल में विधायकों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। इस डूबती हुई नैया को कोई बचा नहीं सकता के। रेवड़ियां बांटी जा रही है, मैं तो देख रहा हूं। हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा है कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे। यानी डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नैया अब डूबेगी नहीं। इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। रेवड़ियां बांटी जा रही है, मैं तो देख रहा हूं। हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा है कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे। यानी डूबती हुई नैया को
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिस तरह 2019 में हरियाणा में तमाम 10 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की थी, उसी तरह इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी हो, इसके लिए कमर कस लें और धरातल पर उतरकर चुनाव में जुट जाएं। हरियाणा में 10 की 10 और हमारे पास चूंकि गुंजाइश नहीं है 10 से ऊपर जाने की, क्योंकि 10 तो हम पहले ले चुके हैं। केंद्र में तो नारा लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो थी उससे हम आगे बढ़कर के बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा 10 की 10 थी, तो यहां 10 की 10 दोबारा लेनी है, बरकरार रखनी है, कहीं कोई कमी ना आ जाए। तो हमारा टारगेट स्पष्ट है, हरियाणा इस बार 10 की 10 सीटें लेगा और उसमें हर लोकसभा, हर विधानसभा और विधानसभा के बाद हर एक मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ, बूथ के बाद पन्ना प्रमुख। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के लिए चयन के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ही प्रत्याशियों का चयन भी हो जाएगा। अभी हमारे प्रत्याशी भी, उनका चयन भी लगभग होना शुरू हो गया है। लगभग क्या 2 बैठकें हो गई हैं। लगभग 200 लोकसभाओं का तो एक प्रकार से चर्चा हो चुकी है। घोषणा कब होगी अलग बात है। आने वाले और 3 दिन में, 4 दिन में सभी 550 लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया केंद्र सरकार, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको पूरा कर देगा। दूसरे खेमों में तो ऊहापोह चल रही है, इधर से उधर भागदौड़ चल रही है। कुछ लोग अपने यहां आ रहे हैं, उनको कई बार हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी 3 तारीख को करनाल में राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और अजय सिंह चौटाला के जो आदेश होंगे इस पर काम करते हुए हम काम करेंगे, क्योंकि 6 लोकसभा में हमने रैली कर ली है, नव संकल्प रैली आगामी लोकसभा में भी करेंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, पर मैं मानता हूं जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, और मैंने तो उनके स्टेट लीडरशिप के बयान देखे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रही है, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत पड़ी। मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको, पर मैं मानता हूं जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, और मैंने तो उनके स्टेट लीडरशिप के बयान देखे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रही है, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार लगातार प्रदेश में विकास कर रही है और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस बात को लगातार पूरा किया है। मुझे ये खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भत्ता हम बढ़ाने का काम करेंगे। अगर 2014 के बाद आप लोग देखें, आज 3000 रुपया सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मुझे और भी ये खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से जो कार्य किया है, जिसकी चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, जो लगातार क्रिटिसाइज करता रहता है, किसान को करता रहता है, और उन्होंने उसको नसीहत देने का काम। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों में तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। इधर से उधर भागदौड़ चल रही है। कुछ लोग अपने यहां आ रहे हैं, उनको कई बार हमारे जो ऐसे बंधु जो उनके भी संपर्क में होते हैं, कई खास करके मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे भाई आप दौड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो, वहां तो 4 लोग पहले बैठे हैं, आपको टिकट तो मिलेगी नहीं। कुछ उनको आगाह करते हैं। वो सामने वाले उत्तर क्या देते हैं कि कांग्रेस में रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहां कम से कम उस मुसीबत से तो बच जाएंगे, यहां लड़ना तो नहीं पड़ेगा।
वहां ऐसी भगदड़ मची हुई है कि कहीं उनके हाईकमांड वाले जबरदस्ती उनके सिर पर चुनाव थोप। आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन पर हिसार लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितना अपने आप को मजबूत मान रखी थी, अब उनको धरातल पर पता चल गया कि उनकी स्थिति क्या है। आज कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि उनकी जो स्थिति है हरियाणा के अंदर अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी का सहारा तक ले रखी है। इस गठबंधन से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जितनी मजबूत स्थिति में अपने आप को मान रही थी, वो धरातल पे उनको शायद पता लगा है कि वो स्थिति इतनी अनुकूल उनके लिए नहीं है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ उनको गठबंधन करना पड़ा। जबकि हम सबको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में फिलहाल तक कम से कम कोई जनाधार तो है नहीं, लेकिन उनको लगा होगा इससे कुछ फायदा हो सकता है तो किया है। इस गठबंधन से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जितनी मजबूत स्थिति में अपने आप को मान रही थी, वो धरातल पे उनको शायद पता लगा है कि वो स्थिति इतनी। चुनाव को लेकर आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारा गठबंधन हरियाणा में बहुत मजबूत है। आज मैंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से दिल्ली में मुलाकात की है और मैंने दोनों नेताओं से आग्रह किया है कि वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में मेरे लिए प्रचार करें। मैं गठबंधन में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मिला, मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिला, कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भान जी से मिला, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से मिला, कुमारी शैलजा से मिला। टीम इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। मैं गठबंधन में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मिला, मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिला। इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता को उतारा है और इस पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को तो वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब ना तो कांग्रेस का कोई आधार है ना कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार है। नहीं, देखिए समर्थन करेंगे जब कैंडिडेट उनका दो, समर्थन तो करेंगे निश्चित तौर से, क्यों नहीं करेंगे समर्थन, वो समर्थन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो गठबंधन है कोई चुनौती नहीं है पार्टी के लिए और आज की तारीख में कोई ना ही तो कांग्रेस का कोई आधार है और न ही आम आदमी का कोई आधार है। नहीं, देखिए समर्थन करेंगे जब कैंडिडेट उनका दो, समर्थन तो करेंगे निश्चित तौर से, क्यों नहीं करेंगे समर्थन, वो समर्थन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो गठबंधन है कोई चुनौती नहीं है पार्टी के लिए और आज की तारीख में कोई ना ही तो कांग्रेस का कोई आधार है और न ही आम आदमी का कोई आधार है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी शिद्दत के साथ जुट गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी का कहना है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी के पास ये अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है। कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में, मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है, ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से 5 सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास ये अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है। कांग्रेस पार्टी कहीं है। और इसी के साथ ही 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।